मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिलती है। नौकरी, व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी सुरक्षा मिलती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक व आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्ययोग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खास तरीके का प्रयोग की बात करेंगे। वो प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनके बड़े संस्थान हैं, यानी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े व्यवसाय हैं। उनके लिए ये बात करेंगे, या फिर उनके लिए भी है जो कहते हैं ना कि धन से खेलते हैं, ऐसे। तो उनके जीवन में जब कोई अड़चनें आ जाती हैं तो खास तरीके के प्रयोग होते हैं, जो लाखों करोड़ों का व्यवसाय करते ही रहते हैं। तो आज का प्रयोग उनके लिए है, क्योंकि क्या होता है, एक आम इंसान जब तकलीफें आती हैं पैसे का तो थोड़ा बहुत सहन कर भी लेता है, लेकिन जो एक पैसे वाले लोग होते हैं, अगर उनको तकलीफ आती है तो उनको सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपने आप को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पैसों से खेलते आए हैं। तो ऐसे समय पर बहुत सी अड़चनों का वो सामना करते हैं। तो आज का प्रयोग खैर उन्हीं लोगों के लिए है कि जिनके बड़े बड़े व्यवसाय हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बड़े बड़े उद्योग हैं। उन लोगों के लिए ये प्रयोग माना जाता है कि जब चारों तरफ से वो निराश हो जाते हैं और अचानक जो कर्ज पे कर्ज, लाखों करोड़ों के कर्ज शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जो हज़ारों में नहीं होता, लाखों में, करोड़ों में नुकसान होता है। तो इस तरह के मुकाम पे अगर आप लोग पहुँच गए हो, आप कोई बहुत बड़ा दुकान है और उसमें उस तरह की अड़चनें आ गई हैं, और एक अच्छा आपका घराना है और उसमें आप उस समस्या में आ गए हैं, तो आपको कुछ खास प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। वो प्रयोग जो होते हैं, वो हवन होता है, एक विशेष हवन होता है। वो अगर हवन करते हैं तो इससे ये होता है कि आपकी उस दुकान, धंधा, उद्योग, व्यापार, प्रतिष्ठान, इसकी एक बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा होती है, और वो सुरक्षा होती है अनजाने नज़रों से। एक तो ऐसा है, लोग आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन पीठ पीछे से उनके मन में आपके प्रति दुर्भावना भरी रहती है। तो आपके पीछे उल्टी-सीधी चीज़ें किया करते हैं और उसे अचानक तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाती है। अगर तकलीफ़ों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा, जब एक तकलीफ़ आती है, तो फिर अपने साथ 3-4 तकलीफ़ों को लेकर आती है। तो कहते हैं एक दिशा में समस्या नहीं आती, फिर चारों दिशाओं से अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इस तरह का माहौल पैदा हो जाता है। तो कहने के मतलब, तकलीफ़ें आईं तो आप कोई न घर में बीमार होना शुरू हो जाता है, कोई न कोई एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, कोई न कोई लड़ाई झगड़े शुरू होने जाते हैं, कोई न कोई केस होने शुरू हो जाते हैं, कोई न कोई शत्रु से संबंधित अड़चन, तंत्र बाधा से रिलेटेड अड़चन। तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है एक लाइन से, चारों दिशाओं से। आदमी परेशान हो जाता है, करें क्या? खास प्रकार का हवन होता है। ये हवन अगर आप अपने घर में हफ्ते में भी 1 बार करते हैं, तो भी फ़ायदा होता है। अगर बहुत समस्या है, तो आप 7 दिन करें। 7 दिन हवन करें, रेगुलर करें या हफ्ते-हफ्ते में करें, 7 बार आपको करना होता है। और ये हवन अगर करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आपकी अपनी समस्या का समाधान न हो। आपको किसी भी व्यक्ति को हज़ारों रुपया, लाखों रुपया देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये प्रयोग करें। ये प्रयोग करें और इससे आप लाभ ले सकते हैं, ये प्रयोग की खास बात है। लेकिन मैंने बड़े उद्योग घराने की चर्चा की है, तो इसका मतलब अगर कोई छोटा व्यक्ति करना चाहे, तो वो भी कर सकता है। लेकिन आज का जो टारगेट है, बड़े उद्योग घराने जो होते हैं, बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं, उनके लिए है। लेकिन अगर आपकी दुकान छोटी भी है, तो भी ये प्रयोग कर सकते हो।
नॉर्मली उनके लिए छोटे छोटे प्रयोग मैंने बहुत से बताए हैं, ये प्रयोग बहुत ही खास माना जाता है। तो हमें करना क्या है, आपको क्या लेना है, 100 ग्राम चावल, 500 ग्राम काली सरसों के दाने, 100 ग्राम गूगल, 100 ग्राम लोबान, और घी जो है इसमें 50 ग्राम लेना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 100 ग्राम चावल, 500 ग्राम काली सरसों और 100 ग्राम गूगल, 100 ग्राम लोबान और 50 ग्राम घी। ये चीज़ों को एक साथ में एक स्टील की थाली में आप रख लें। आप उसको मिला दें तो भी चलेगा, इन चीज़ों को मिला दें, घी सब डाल के मिला लें और एक स्टील की थाली में रख लें। इन सबको स्टील की थाली में रखने के बाद अब आप ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। खास तरीके की एनर्जी मुद्रा लगाइए। यह एनर्जी मुद्रा इस तरह की होती है, एनर्जी आकर्षण मुद्रा जिसको कहते हैं। ये इस तरह की आप देख लीजिए, ये मुद्रा आपने लगाई, ये मुद्रा लगा के आंखें बंद कर लीजिए। आगे चक्र पर ध्यान दें, आगे चक्र पर ध्यान देकर 10 बार आप प्राणायाम करें, यानी ऐसे जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, छोड़ें। इस तरीके से आपको 10 बार प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय फट, 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 ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय फट। इस मंत्र को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय फट, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय फट, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय फट, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करें ना धीमी आवाज में जाप करें। आपको किसमें इस मुद्रा को लगाकर ये मंत्र का जाप करना होता है, किसी माला की आवश्यकता नहीं होती। इस मंत्र को जाप करने के लिए किसी माला की आवश्यकता नहीं होती, मुद्रा लगा के मंत्र का जाप करें। 10-15 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। अब इसके बाद क्या होगा, सभी सामग्री को जो आपने मिला लिया है एक डब्बे में आप रख लीजिए। ये समिधा हो गई हवन के लिए, हवन के लिए समिधा हो गई जो आपकी तैयार हो गई। ये करीब करीब 700-800 ग्राम ये तैयार हो जाता है, इतना आप जमा कर लीजिए और इसको 7 दिन इस्तेमाल करना है। इसी में से लेकर, यानी ये समिधा को 7 भाग में डिवाइड करना है, यानी एक भाग एक दिन, यानी ऐसे 7 भाग में 7 बार में ये समिधा खत्म हो जानी चाहिए। तो बस 10-15 मिनट का हवन होता है। अब आपको क्या करना है, दूसरे दिन सूरज अस्त होने के बाद, याद रखें ये जो स्टार्टिंग में चार्जिंग का प्रयोग करेंगे या मंगलवार, शनिवार, ग्रहण, अमावस्या किसी भी दिन कर सकते हैं सूरज अस्त होने के बाद। इसके बाद जब इसका प्रयोग आता है तो फिर किसी भी दिन आप कर सकते हैं सूर्यास्त होने के बाद। तो बस आप एक हवन कुंड ले लीजिए, आम की लकड़ी जलाइए, उसमें कुछ दाने कपूर के डाल दीजिए, थोड़ा घी डाल दीजिए, बस जिससे कि वो जले अच्छी तरीके से। और वो होने के बाद जो समिधा रेडी है आपके पास, ये मंत्र का जाप करते हुए उसमें आहुति डालना है। लेकिन जब मंत्र का जाप करते हुए आहुति डालोगे तो मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द आएगा, यानी ऐसे ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय फट स्वाहा, 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 यानी स्वाहा मंत्र बोलकर आप हवन करते जाइए। और ये प्रयोग सिर्फ 7 दिन का माना जाता है, या हफ्ते में एक बार करें या 7 दिन रेगुलर करें, बस हो गया। फिर आपको दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी खास बात है। इसीलिए ये जो चीज है, जितनी भी दुकान के अंदर की समस्या है, वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, कोई कुंडली का दोष है या किसी भी तरह का क्लेश है, नजर है, तांत्रिक बाधा है, कुछ भी है, किसी भी प्रकार का बंधन है, वो जैसे झटके से टूटना शुरू हो जाता है। तो ये प्रयोग आप अपने ऑफिस के लिए, अपने गोदाम के लिए, अपने कारखाने के लिए और फिर चाहिए तो अपने घर के लिए भी कर सकते हैं ऐसा। तो ऐसे घर जहाँ पर 4 आदमी से ज़्यादा लोग रहते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, याद रखें 4 आदमी से ज़्यादा लोग रहते हैं, ऐसे घर में ये प्रयोग करें। बस ये जो हवन होगा, हवन का जो धुआं, वो भी 10-15 मिनट ही ये का समय लगता है, उतनी सामग्री 10-15 मिनट में हो जाती है।
इसका जो धुआं पूरे घर में फैल जाता है, पूरी दुकान में फैल जाता है। आप कारखाना है तो वहाँ पर फैल जाएगा, भले कितना ही बड़ा हो, लेकिन वो धुआं का जो अंश है धीरे-धीरे पूरा जगह कवर कर लेता है। तो इस तरीके से ये 7 दिन ये प्रयोग करना है सूर्यास्त होने के बाद, और आप देखें आपको कितना फ़ायदा मिलता है। ये जो काली बीज मंत्र का हवन बहुत ही ख़ास माना जाता है। इसको चामुंडा प्रयोग कहते हैं। ये बहुत कितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, वो एक न्यूट्रल होनी शुरू हो जाती है, नष्ट होनी शुरू हो जाती है पूरी तरीके से, और धीरे-धीरे घर के लोगों को अच्छा लगता है। आप जहाँ आपका व्यवसाय है, दुकान है, स्वयं आपको अच्छा लगेगा, वहाँ पर रहने वाले कारीगर हैं, उनको अच्छा महसूस होगा। इस तरह से आप देखेंगे आपको बेहिसाब लाभ मिल रहा है। बस अगर आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।